रुद्रा अष्टाध्यायी तृतीयो अध्याय। रुद्रा अष्टाध्यायी का तीसरा अध्याय। हरि ओम आशुषिषानु वृषभो न भीमो घनाघन शोभन चर्षणी नाम सकंदनो अनिमिषः एकवीर शतं सेना अजयत साकमिन्द्रः। ओम सकंदनेनानिमिषेण जिष्णुनायुत्कारेण दुःस्वप्नेन धिष्णुनः तदन्द्रेण जयत तत् सहध्वं विद्यो नर ईशु हस्तेन वृष्णः। स ईशु हस्ते स निसंगर्भवशी संगशिष्टा स युद्धे इंद्रो गणे नमः। संसितजित सोमपा वायु सरयुग्र धन्वा प्रतिहिताभिरस्तः। ओम बृहस्पते परिदिया रथेन रक्षोहा मित्राम अपबाधमानम्। प्रभन्नत सेना प्रमिणो युद्ध्या जयन्तस्माकं मेधविता रथा नामः। ओम बल विज्ञाय शतवीरप्रवीर सहस्वान वाजी सहमान उग्रह अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जैत्रमिंद्र रथमा तिष्ठ गोवितः। ओम गोत्रभिंदम गोविंदम ब्रजबाहु जयंतमज्म प्रवणंतमोजसः। यमं सजाता अनुवीर यध्वमिंद्रम सखायो अनुसगम रवध्वमः। ओम अभिकोत्राणि सहसा गाह मानो अद्यो वीर शतमिंदुरेन्द्रः। दुःस्वप्न प्रतनाषाढीद्यो अस्माकं महसेना अवत प्रियस्सुः। ओम इंद्रम आसाम नेत्रां बृहस्पति दक्षिणा यज्ञपुरेतु सोमः। देवसेनानां भजतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रमः। ओम इंद्रस्य विष्णु वरुणशिराज्ञ आदित्यानामः मरुतां सद उग्रमः। महामनसां भुवनश्चवानां घोषो देवानां जयन्तामुदस्तातः। ओम ऊर्ध्वशय मदवन्ना इध्यानुशतवना मामकानां मनाम् अशिः। उदत्रहन्त्वा जिन्वाजिनान्युरथानां जयन्तां यन्तु घोषः। ओम अस्माकम् इन्द्रं समतेषु ध्वजेषु अस्माकं या ईशवस्ता जयन्तुः। ओम अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्यस्मामः उदेवा अवता हवेषु। ओम अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ति ग्रहाणाङ्गिनपवे परेहि। ओम अभिप्रेहि निर्दहस शोके रंधेना मित्रा शतमशा सचन्तामः। ओम अवशिष्टा परापसरभ्ये ब्रह्म संसिते गच्छा मित्रां प्रप्रधस्व मामीशां कंचनोच्छिषः। ओम प्रेता जयता नरेन्द्रो शर्म यच्छतु उग्रा वसन्तु बाहो अनाधृशां यथा असतः। ओम अशोया सेना मरुत परेशां अभ्येति ही न ओजसा प्रतिमानः। तांगुहूत तमसापवृतेन यथा अमी अन्यो अन्यत्र जानतः। ओम यत्र बाणा संपतन्ति कुमारा विशिकायव तन्नेन्द्रो बृहस्पतिरदिति शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतुः। ओम मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोम सत्वा राजा मृतेनानुवस्ताम्। ओम वर्यो उरो वर्यो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वाम् अनुदेवा मदन्तुः। इति रुद्रपाठे तृतीयो अध्याय। तीसरे अध्याय का अर्थ। शीघ्रगामी वज्र के समान तीक्ष्ण वर्षा के स्वभाव की उपमा वाले भयकारी शत्रुओं के अतिशय घातक मनुष्यों के शोभ के हेतु बार बार गर्जन करने वाले देवता होने से पलक न झमकाने वाले अत्यंत सावधान तथा अद्वितीय वीर इंद्र एक साथ ही शत्रुओं की सैकड़ों सेनाओं को जीत लेते हैं। हे युद्ध करने वाले मनुष्यों, प्रगल्भ तथा भयरहित शब्द करने वाले, अनेक युद्धों को जीतने वाले युद्धरथ, एक चित्त होकर के हाथ में बाण धारण करने वाले, जयशील तथा स्वयं अजेय और कामनाओं की वर्षा करने वाले इंद्र के प्रभाव से उस शत्रु सेना को जीतो और उसे अपने बस में करके विनिष्ट कर दो। वे जितेंद्रिय अथवा शत्रुओं को अधीन करने वाले, हाथ में बाण लिए हुए धनुषधारियों को युद्ध के लिए ललकारने वाले इंद्र शत्रु समूहों को एक साथ युद्ध में जीत सकते हैं। यजमानों के यज्ञ में सोमपान करने वाले, बाहुबली तथा उत्कृष्ट धनुष वाले वे इंद्र
अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों से शत्रुओं का नाश कर देते हैं। वे इंद्र हमारी रक्षा करें। हे बृहस्पति, आप राक्षसों का नाश करने वाले होवें। रथ के द्वारा सब ओर विचरण करें, शत्रुओं की को पीड़ित करते हुए और उनकी सेनाओं को अतिशय हानि पहुंचाते हुए युद्ध में हिंसाकारियों को जीतकर हमारे रथों की रक्षा करें। हे इंद्र, आप दूसरों का बल जानने वाले, अत्यंत पुरातन, अतिशय शूर, महाबलिष्ठ, अन्नवान, युद्ध में क्रूर, चारों तरफ से वीर योद्धाओं से युक्त, सभी ओर से परिचारकों से आवृत, बल से ही उत्पन्न स्तुति को जानने वाले तथा शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले हैं। आप अपने जयशील रथ पर आरोहण करें। हे समान जन्म वाले देवताओं, असुर कुल के नाशक, देववाणी के ज्ञाता, हाथ में वज्र धारण करने वाले, संग्राम को जीतने वाले, बल से शत्रुओं का संहार करने वाले, इस यंत्र को पराक्रम दिखाने के लिए उत्साह दिलाइए और इसको उत्साहित करके आप लोग स्वयं भी उत्साह से भर जाइए। शत्रुओं के प्रति दयाहीन, पराक्रम संपन्न, अनेक प्रकार से क्रोधयुक्त अथवा सैकड़ों यज्ञ करने वाले, दूसरों से विनिष्ट न होने योग्य, शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा किसी के भी द्वारा प्रहरित न हो, इंद्र संग्राम में असुर कुलों का एक साथ नाश करते हुए हमारी सेना की रक्षा करें। बृहस्पति तथा इंद्र सभी प्रकार की शत्रु सेनाओं का मर्दन करने वाली विजयशील देव सेनाओं के नाशक हैं। यज्ञ पुरुष विष्णु, सोम और दक्षिणा इनके आगे आगे चलें। सभी मरुदगण भी सेना के आगे आगे चलें। महानुभाव सारे लोकों का नाश करने की सामर्थ्य वाले तथा विजय पाने वाले देवताओं, 12 आदित्यों, मरुदगणों, कामना की वर्षा करने वाले इंद्र और राजा वरुण की सभा से जय जयकार का शब्द उठा रहे हैं। हे इंद्र, आप अपने शस्त्रों को भली प्रकार सुसज्जित कीजिए, मेरे वीर सैनिकों के मन में हर्षित कीजिए। हे व्रतनाशक इंद्र, अपने घोड़ों की गति को तेज कीजिए, विजयशील रथों से जय घोष का उच्चारण हो। शत्रु की पताकाओं से हमारी पताकाओं के मिलने पर इंद्र हमारी रक्षा करें। हमारे बाण शत्रुओं की नष्ट कर उन पर विजय प्राप्त करें और हमारे वीर सैनिक शत्रुओं के सैनिकों से श्रेष्ठता प्राप्त करें। हे देवगण, आप लोग संग्रामों में हमारी रक्षा कीजिए। हे शत्रुओं के प्राणों को कष्ट देने वाली व्याधि, इन बैरियों के चित्त को मोहित करती हुई इनके सिर आदि अंगों को ग्रहण करो। तत्पश्चात दूर चली जाओ और पुनः उनके पास जाकर के उनके हृदयों को शोक से दग्ध कर दो। हमारे शत्रु घने अंधकार से आच्छन्न हो जाएं। वेद मंत्रों से तीक्ष्ण किए हुए हे बाण रूप ब्रह्मास्त्र, मेरे द्वारा प्रशिक्षित किए गए तुम शत्रु सेना पर गिरो। शत्रु के पास पहुंचो और उनके शरीर में प्रवेश करो। इनमें से किसी को भी जीवित न छोड़ो। हे हमारे वीर पुरुषों, शत्रु की सेना पर शीघ्र आक्रमण करो और उन पर विजय पाओ। इंद्र, तुम लोगों का कल्याण करें। तुम्हारी भुजाएं शस्त्र उठाने में समर्थ हों, जिससे किसी भी प्रकार तुम लोग शत्रुओं से पराजय का तिरस्कार प्राप्त करो। हे मरुदगण, जो यह शत्रुओं की सेना अपने बल पर हमसे स्पर्धा करती हुई हमारे सामने आ रही है, उसको
अकर्मण्यता के अंधकार में डुबो दो, जिससे कि उस शत्रु सेना के सैनिक एक दूसरे को न पहचान पाएं और परस्पर शस्त्र चलाकर नष्ट हो जाएं। जिस युद्ध में शत्रुओं के चलाए हुए बाण फैली हुई शिखा वाले बालकों की तरह इधर उधर गिरते हैं, उस युद्ध में इंद्र, बृहस्पति और देवता अदिति हमें विजय दिलाएं। ये सब देवता सर्वदा हमारा कल्याण करें। हे यजमान, मैं तुम्हारे मर्म स्थानों को कवच से ढकता हूं। ब्राह्मणों के राजा सोम तुमको मृत्यु के मुंह से बचाने वाले कवच से आच्छादित करें। वरुण तुम्हारे कवच को उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट बनाएं और अन्य सभी देवता विजय की ओर अग्रसर हुए तुम्हारा उत्साह वर्धन करें। इस प्रकार रुद्रपाठ रुद्राष्टयाध्यायी का 3रा अध्याय पूर्ण हुआ।